बीएससी की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल प्लस थीटा यानी कि फाई निकालना सिखाऊंगा आपको। पोलर सब टेंजेंट इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, पोलर सब नॉर्मल भी बताया था और रिवाइज और करा दे रहा हूं। कुछ अलग तरीके का सवाल है। सीसीएस यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये आ चुका है सवाल। तो देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या फाइंड पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल गिवन द कर्व। इस कर्व का आपको पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल आपको निकालना है। और पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसलिए आपको पहले क्या करना है, डी आर बट्टे डी थीटा निकालना है और डी थीटा बट्टे डी आर दोनों निकालने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ये आर बराबर दे रखा होता तो बहुत आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ पर आर नहीं दे रखा। आर कैसे दे रखा है, ये दे रखा है 1/r। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, डी आर बट्टे डी थीटा निकालना और एक डी थीटा बट्टे डी आर निकालना है। तो हमको आसानी रहती है डी आर बट्टे डी थीटा फाइंड करने में, तो हम सबसे पहले ये निकाल रहे हैं। ओके, ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला तो पता था कि x की पावर n का यदि आप डिफरेंशिएट करते हो यानी कि डी अपॉन डी एक्स करोगे तो कितना आएगा, n x की पावर n-1 आता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 1/x का यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका क्या होता है, -1/x² होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा इसका मतलब ये है कि x की पावर -1। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 आगे आ जाएगा, x की पावर n-1, n की जगह पे -1 है तो यहाँ पे भी एक माइनस और आ जाएगा, तो ये -x की -1 x की पावर -2 यानी कि -1/x की पावर 2। माइनस था नीचे आके प्लस का होगा। ये चीज नहीं पता बीएससी के स्टूडेंट आप डायरेक्टली याद कर लो कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारा कुछ यहाँ पर है। तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 2a/r है, तो हमने 2a बाहर ले लिया और ये कितना बचेगा, 1/r बचेगा। 1/r का डिफरेंशिएट जैसे 1/x का होता है -1/x², ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/r² आ जाएगा और यहाँ पे डी आर बट्टे डी थीटा एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ठीक, चलिएगा आगे यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, अब 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और cos थीटा का क्या होता है, -sin थीटा होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा पूरा, देखिए इस टाइप का आएगा, 1 का 0 माइनस और cos थीटा का क्या हो जाएगा, -sin थीटा हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, -2a/r² डी आर बट्टे डी थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, sin थीटा, इतना आ जाएगा। तो यहां से आप डी आर बट्टे डी थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी आर बट्टे डी थीटा बराबर r² ऊपर पहुंच जाएगा, r², ये हो जाएगा sin थीटा बट्टे नीचे आ जाएगा -2a, इतना आ गया। राइट, ये आ गया डी आर बट्टे डी थीटा। यहीं से एक चीज और निकाल दीजिए, डी थीटा बट्टे डी आर क्या हो जाएगा, -2a/r² और sin थीटा, ये चीज आ गई। ये दोनों चीज आपको निकल आई। यहीं से आपका अभी आपने क्या निकाल लिया, डी आर बट्टे डी थीटा निकाल लिया और डी थीटा बट्टे डी आर निकाल लिया। अब आपको क्या है, डायरेक्टली ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, मिटाने के बाद में यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं पोलर सब टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका r² डी थीटा बट्टे डी आर, ये होता है r² डी थीटा बट्टे डी आर। तो देखिएगा डी थीटा बटे डी आर की वैल्यू कहाँ है, डी थीटा बटे डी आर की वैल्यू ये है,
तो यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर इंटू डी आर, डी थीटा बटे डी आर की वैल्यू कितनी है, डी थीटा बटे डी आर की वैल्यू -2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो -2a अपॉन साइन थीटा इतना आ गया, राइट। दूसरी चीज अब हम यहां से क्या निकालेंगे, पोलर सब नॉर्मल। पोलर सब नॉर्मल का क्या होता है, डी आर बट्टे डी थीटा, केवल इतना फॉर्मूला होता है, डी आर बट्टे डी थीटा। चलिएगा डी आर बट्टे डी थीटा की वैल्यू आपके पास में डायरेक्टली है, कितनी है, आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे -2a। यहाँ पे अभी क्या है, ये आर की वैल्यू लिखना चाहो लिख दीजिए, अदरवाइज इतना ही छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए। या यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा देखिए, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकलेगी, इसी समीकरण से निकलेगी। कैसे, यदि मैं यहां से इस आर को देखिएगा, ये 2a अपॉन आर बराबर कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा है, आर इधर चला जाएगा, ये चीज आ जाएगी 2a बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आर। हमको यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से आर स्क्वायर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए देखिएगा आर स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू ये है आपका साइन थीटा और नीचे है -2a। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर ले रहे हैं, जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे नीचे आपका -2a है, ठीक। और साथ में ये देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये -2a यहाँ पे आ गया इंटू ये 1 माइनस कॉस थीटा। चलिएगा देखो जरा ध्यान से, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला कॉस 2 थीटे वाला फॉर्मूला, यानी कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा ये होता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ठीक है, ये तो ये आ गया और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर लगा दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट था। जैसे कि आपको मैं बता दूं, देखिए आर स्क्वायर वाली चीज को यहाँ पे सॉल्व करोगे, जैसे 4a स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस इस कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ये चीज है। ठीक है, ये ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर है, नीचे यदि हम इसको खोलेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 ये आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इस तरह से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो ऊपर देखिए, और इससे 2 से ये 2 काट दीजिए, ए से भी काट दीजिए और माइनस को ऊपर लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये -2 बचा, ऊपर साइन थीटा, नीचे कितना बचेगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस का 1 से 1 0, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का स्क्वायर। ये देखिएगा, ये अपने आप में क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, उसी तरह से ये भी फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 साइन की पावर 4 थीटा बटे 2, ये आ जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, उसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 से 4 कटेगा, यानी 2 दूनी 4 और ये टोटल काट दिया, और ये साइन थीटा बटे 2 थे, ये कट जाएगा, तो ऊपर माइनस कॉस थीटा बटे 2 और नीचे बचेगा साइन की पावर 3 थीटा बटे 2। इसको और सॉल्व करना चाहो कर दीजिएगा, कॉस बट्टे साइन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिएगा आप, जैसे कि कॉस थीटा बट्टे 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बट्टे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, तो टोटल कॉस बट्टे साइन क्या हो जाएगा, कॉट,
कॉट थीटा बटे 2 इंटू 1 अपॉन साइन कुसेक और ये हो जाएगा आपका कुसेक हो जाएगा कुसेक स्क्वायर थीटा बटे 2, इतना आ जाएगा उत्तर। ठीक है, कर लीजिएगा। तो बहुत छोटा सा सवाल था लेकिन काफी लंबा हो गया है। तो देख लीजिए, बिल्कुल पूरा का पूरा है। यहाँ से एक बार और देख लीजिए, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, वही 4a स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ गया तो माइनस 2a मैंने आगे लिख दिया, ये चीज यहाँ पे ले दी, और कॉस की जगह पे, कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख दिया। और यहाँ से ये 2 से ये कट गया, 4 2 बार, ए से 1 कटेगा तो 1 ए बचा है। तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला ए 1 बचेगा, ए बचेगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये आ गया, और ये अपना यहाँ पे क्या है माइनस ये 2a गुणा, और ये साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ये 2a है। तो अब देखिएगा नीचे क्या था 4 था, तो ये 4 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया, तो मतलब पूरा का पूरा कट गया। तो माइनस यहाँ पे कितना बचेगा माइनस a बचेगा, ये माइनस a बचा, माइनस a यहाँ पे बचा माइनस a। उसी तरीके से ये उत्तर में भी माइनस a कॉट थीटा बटे 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 इतना। अब सही है ये उत्तर। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कोई भी एक वैल्यू आप छोड़ दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप, तो बिल्कुल भी गलती होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है। क्या है, कुछ नए टाइप का सवाल है। फाइंड द एंगल फाई, यानी कि थीटा और आर जो थे आपके, उनके बीच में आपका कुछ ना कुछ फाई एंगल था, कि जैसे कि ये आपका इनिशियल लाइन थी x, यहाँ पे आपका पोल था, ये कोई P पॉइंट था जिसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस r थी, और ये कितना था थीटा था। इसी तरीके से यहां से जो आपका टेंजेंट बनता था उसके बीच में क्या आता था, एंगल आता था एक फाई। तो उस फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये देखिएगा, बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, और वो सॉल्यूशन क्या रहेगा वो देखिएगा। यहां से इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा। ये आपने पढ़ा था, वही फॉर्मूला है। tan फाई बराबर होता है r डी थीटा बटे डी आर। क्या होता है, tan फाई बराबर डी थीटा बटे डी आर, और यहाँ पे r की मल्टीप्लाई होगा। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, यहीं से आपका फाई की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये वही है, स्लोप समझ लीजिए आप, स्लोप निकालना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करते हैं। जो स्लोप वाला था ना, m बराबर स्लोप में आता था tan फाई, तो वही चीज है, ये फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे फाई की वैल्यू है क्या। चलिए, सवाल सबसे पहले हम डी आर बट्टे डी थीटा निकाल लेते हैं। चलिएगा, डी आर बट्टे डी थीटा करिए, ए तो जो कहते हो रहेगा, और 1 का अवकलन 0 माइनस कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और यदि यहां से हम डी थीटा बट्टे डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। जैसे कि इसको उलटेंगे तो इसको भी उलट देंगे, इसको उलटेंगे कैसे, इसके नीचे हम मानेंगे 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया इसको। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो उसके लिए ये हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या है, tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। तो क्या, tan फाई बराबर आर की वैल्यू कितनी है, a 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, और ये कितना है 1 अपॉन a साइन थीटा। a से ये a कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे ये साइन थीटा आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये कॉस थीटा का वही चीज है, ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। 1 माइनस इस कॉस थीटा की जगह फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ये चीज आ जाएगी, और नीचे यहाँ पे है साइन थीटा। अब देखिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको अंदर करेंगे, अंदर खोलेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और ये आपका साइन थीटा है। इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और नीचे देखिएगा, इसको आप खोल दीजिए 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2,
ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? जैसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अब देखिएगा कुछ कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से ये साइन कट गया, तो ये कितना बचेगा साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2। तो ये आपका tan फाई बराबर चल रहा था, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, यहां से आप देखना चाहो, चलिए यहां पे कर दे रहा हूं, क्या आ जाएगा यहां से tan फाई बराबर ये साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा बट्टे 2, ये आ जाएगा। साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan, तो ये साइन थीटा बट्टे 2, ये कॉस थीटा बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। इससे ये कट गया, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा थीटा बट्टे 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात नहीं आई? बहुत ही प्यारा सवाल है, बस आपको बस ये फॉर्मूला, ये जो सवाल है सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो ये tan फाई बराबर है, आपको फाई पूछा तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है tan फाई बराबर r डी थीटा बटे डी आर, सिंपल। ठीक है, यहीं से आपका क्या निकालना सीख जाते हो, यहीं से आपने अभी अभी क्या निकाले थे, इसी कर्व का यदि मैं पूछूं सब नॉर्मल और सब टेंजेंट निकालो, सब नॉर्मल और सब टेंजेंट आसानी से निकाल पाओगे आप। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे कुछ नई चीज सिखाते हैं। बहुत ही शानदार, जोरदार और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, देखिएगा क्या सवाल है। सो दैट फॉर द कर्व आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा द लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस वेक्टर। आप देखिएगा कुल मिला के मतलब ये है कि ये आपको शो करना है कि इसकी जो पोलर नॉर्मल, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस वेक्टर। कुल मिला के बात ये है कि ये आपको शो करना है, यानी कि प्रूव, क्या करना है, प्रूव दैट कि पोलर नॉर्मल इनवर्सली द रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली वेरीज का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर नॉर्मल, पोलर नॉर्मल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिंपल सी इस तरीके से ये है, यानी कि इस रेडियस वेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली वेरीज करता है, इनवर्सली का मतलब 1/, ये तो ये संबंध आपको प्रूव करना है इस वाले कर्व का। कौन से कर्व का? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कुल मिला के बात ये है, देखो अब इस चीज को भूल जाओ, यदि क्वेश्चन ऐसे ही आया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल फॉर द गिवन कर्व, इस कर्व की आपको पोलर नॉर्मल आपको निकालना है, लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल, पोलर नॉर्मल की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है इसकी। तो डायरेक्टली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डी आर बटे डी थीटा निकालो, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए कैसे आपको क्या करना, यहां से पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, तो यहां पर आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, साथ में डी आर बटे डी थीटा आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ए स्क्वायर जो का त्यों रहेगा कॉस 2 थीटा, नॉर्मली कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटे का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 2r डी आर बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा ये आ जाएगा। और आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आर डी आर बटे डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, इतना आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और इसको नीचे ले आइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे यहीं से कुछ आगे की चीजें हम निकालना चाहेंगे, देखिएगा कैसे। हमको सबसे पहले तो ये देखिएगा, यहां से आप डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहीं से क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़ी चीजें यहां से एड आउट करेंगे। कैसे देखिएगा, हमें पहले तो ये देखिए पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से लिख दे रहे लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल
समझ जाना, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस डी आर बट्टे डी थीटा और होल स्क्वेयर, ये होता है डी आर बट्टे। एक बार मैं और चेकआउट कर ले रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा सा है, तो कोई इत्मीनान करने की जरूरत है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आर स्क्वेयर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वेयर, ये है। तो यहां से आपको देखिए डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मैं लिख दे रहा हूं डी आर बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा बटे आर, ये आ गया, ठीक है। चलिए इसके नीचे एक लाइन और बढ़ा देना, क्योंकि हमको फॉर्मूला में डी आर बटे डी थीटा चाहिए, ना कि आर डी आर बटे डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे आप। अंडर रूट ये है आपका आर स्क्वेयर प्लस डी आर बटे डी थीटा, डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा बटे आर, इसका होल स्क्वेयर, ये है होल स्क्वेयर है तो होल स्क्वेयर कर दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो है वो करते रहिए। एक ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर करेंगे तो ये ए की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस आता है। ये साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 2 थीटा बट्टे नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मैंने क्या करा, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, तो आर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इतना, कितना हो गया, आर की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है, आर की पावर 4 प्लस ये आपका ए की पावर 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, इतना आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट के अंदर ये आर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और ये अंडर रूट में ये बचेगा आपका आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इतना बचेगा। समझ पा रहे हो बात को? देखिए ये पूरे अंडर रूट की बात चल रही थी, अंडर रूट के अंदर ये आर स्क्वायर है तो ये मैंने अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1 अपॉन में नीचे आर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर का अंडर रूट से खत्म हो जाएगा तो ये आर बचेगा, लेकिन 1 अपॉन में आर आएगा क्योंकि ये नीचे वाला आर है। यदि ऊपर वाला आर होता तो आर आता केवल, नीचे 1 अपॉन आर आ गया। अब इस चीज को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 मान लूं तो हम समीकरण 1 से आर की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा 1 अपॉन आर, देखिएगा यहां पे ये आर की पावर 4 यानी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो मतलब ये हो गया। देखिएगा इसको देखो, यहां पे मैं आपको बताऊं, देखिएगा ये इसका मतलब यही तो है, आर की पावर 4 का मतलब आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, यही तो है। आर की पावर 4 को मैंने लिख दिया आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर और ये कॉस 2 थीटा का ये आ गया होल स्क्वायर प्लस और ये ए की पावर 4 और ये हो जाएगा साइन, अब देखिएगा ध्यान से, साइन और ये है स्क्वायर 2 थीटा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसको एक लाइन और आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये ए की पावर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, इतना आ गया। कोई दिक्कत? अब यहां से ए की पावर 4 ए की पावर 4 अंदर से ही कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अरे गिरे मतलब ए स्क्वायर 4, ए की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर से ही तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस और साइन स्क्वायर 2 थीटा, इतना बचा, ये ब्रैकेट, ठीक है, इतना बचा है। और ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, कि जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी 2 थीटा, दोनों प्लस लग रहा है। यदि यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा होता उसका मान भी 1 होता,
ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 10 थीटा और यहाँ पर भी 10 थीटा होता तो 1 होता, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/r इंटू अंडर रूट में a की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 1। ये 1 क्यों आ गए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये आ गया 1/r अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा a की पावर 4, तो 1/r अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आया a स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, a की पावर 4, a की पावर 4 का अंडर रूट करेंगे तो a की पावर 2 आ जाएगा। तो ये क्या चल रहा था, पोलर नॉर्मल चल रहा था। पोलर नॉर्मल बराबर है कितना आ गया, a स्क्वायर में आगे लिख दे रहा हूं और 1/r इतना आ गया। ये अपने आप में क्या है, ए क्या है, अपने आप में कांस्टेंट राशि है। ए क्या है, कांस्टेंट, यहां से पहले से पता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तभी तो बाहर आया था, बाकी इसका कर दिया। और इसी तरीके से हम इसको मतलब क्या हो जाएगा, पोलर नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, जहां पे वेयर ए स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। आपको पता है कि यदि हम कोई भी चीज है, x समानुपाती 1/y है, x इस चिन्ह को हटाते तो एक बराबर और एक कोई भी एक कांस्टेंट आता है, तो ये 1/y इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो आएगा, इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर एक कांस्टेंट जो आएगा उसका मान कितना होगा, a स्क्वायर होगा। तो कभी भी याद रखना, जो कांस्टेंट होता है उसके साथ बराबर होता है तो हम उसको प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज तो थी, यही चीज तो आपको सिद्ध करनी थी। इनवर्सली एज द रेडियस ऑफ वेक्टर, यानी कि वैल्यू पोलर नॉर्मल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना, यानी रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गई, यही थी। तो यहीं पर लिख देंगे आप प्रूफ, है ना, बहुत ही प्यारा सा। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगाना था। यहां से दो चीजें आपको लेनी थी, यहां से आपको कौन सी इक्वेशन लिया है, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो चीज है यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से ली है फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये भी यहाँ पे ये जो था कहाँ पे था, ये वाला जो लिया था हमने, बस ये इसी की आवश्यकता थी, बस यहाँ पे इक्वेशन से आर की पावर 4 जो लिया था बस। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।